नमस्कार दोस्तों, जय गुरु गोरक्षनाथ। स्टडी विद आशीष योगी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता लग ही चुका होगा कि हरियाणा सीईटी की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। तो मतलब कि एकदम से ही ऐसा हुआ है कि एकदम फॉर्म भी भरे गए, फॉर्म के साथ साथ एक साथ ही मतलब एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी। हालांकि अभी तक वेंडर डिसाइड नहीं हुआ है कि एग्ज़ाम कौन लेगा, लेकिन एग्ज़ाम की डेट दे चुकी है। एचएसएससी ने एग्ज़ाम की डेट दे दी है, तो तैयारी करो। आज के 10 का दम क्वेश्चन में हम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एचएसएससी में आए हैं और जिनके आने की उम्मीद है, वे क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। देखते हैं, चलो आइए मेरे साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कहाँ स्थित है? एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कहाँ स्थित है? इसका आएगा हिसार। और भाई जो सबसे ज़्यादा भैंस है ना, सबसे ज़्यादा भैंस पाई जाती है वो हिसार में ही है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में पंचायत समितियों की संख्या कितनी है? हरियाणा पंचायत समिति की संख्या बता रहे हैं, इसका आंसर है 119। अगला क्वेश्चन आता है, हरियाणा का सबसे अधिक जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला ज़िला है फरीदाबाद। और मैंने ये भी बताया था कि सबसे कम क्षेत्रफल वाला ज़िला भी फरीदाबाद ही है। याद रखना, सब जनसंख्या में सबसे अधिक पूछे तो फरीदाबाद आएगा, और कम पूछे क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर कम पूछे तो फरीदाबाद यही आएगा। जनसंख्या में भी अधिक ये है, और क्या कहते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम भी यही है, फरीदाबाद। अगला क्वेश्चन आता है, हरियाणा का सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा है? हरियाणा का जी सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला है पंचकुला। पंचकुला सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला है। 2011 की जनगणना के अनुसार बातें चल रही हैं, और ये क्वेश्चन आएंगे क्योंकि 2026 में जनगणना होनी है। तो ये क्वेश्चन आएंगे क्योंकि जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन बनने के पूरे चांस है कि बनेंगे ही। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट हरियाणा में कहाँ स्थित है? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट हरियाणा में करनाल में स्थित है भाई। ठीक है, याद रखना, करनाल में है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसको ऐसे भी याद कर सकते कि दूध का वो कहाँ है भाई? करनाल में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है? हरियाणा का राज्य पशु काला तितर है। याद रखना, राज्य पशु पूछे तो काला तितर है, और राज्य पशु नहीं, राज्य पक्षी पूछे तो काला तितर है, और राज्य पशु पूछे तो काला हिरण है। याद रखना, काला 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 आएगा। काला हिरण पशु हो गया और काला तितर हो गया पक्षी। ठीक है, याद रखना। हरियाणा में नगरों की संख्या कितनी है? हरियाणा में नगरों की संख्या पूछ रहे हैं, इसका आंसर है 154। 154 नगर है हरियाणा के अंदर। अगला क्वेश्चन आता है, हरियाणा में उपमंडलों की संख्या कितनी है? उपमंडलों की संख्या हरियाणा में 74 है। 74 उपमंडल है हरियाणा में। अगला क्वेश्चन आता है भाई, हरियाणा का कुल क्षेत्रफल पूछा है। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर है। 44,212 वर्ग किलोमीटर। याद रखना, 44,212 वर्ग किलोमीटर हरियाणा का वर्ग क्षेत्र। अगला क्वेश्चन आता है, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या कितनी थी? 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या पूछ रहा है भाई। इसका आंसर है 2,53,51,462। याद रखना, 2,53,51,462। 2,53,51,462 हरियाणा की जनसंख्या है।
ठीक है। और एक क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं कि जो जो वो है, जो इसकी जो जनसंख्या है, जनसंख्या का पूरे भारत में ना, पूरे इंडिया में 2% जनसंख्या है हरियाणा की। पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, पूरे भारत में 2% जनसंख्या हरियाणा की है। सीटी की तैयारी भाई बताइयो कैसी चल रही है थारी? और एकदम से एग्ज़ाम ले लिया, किसकी कोई उम्मीद नहीं थी, सब सोच रहे थे कि अगस्त तक जाएगा, क्योंकि अभी तक इनका वेंडर भी डिसाइड नहीं होगा। एक अभी एक नोटिफिकेशन आया कि एचटेट की जो वो है परीक्षा तिथि थी, वो भी इसी डेट की थी, 26-27 तारीख की थी, वो स्थगित कर दी है। वो स्थगित कर दिया है, लेकिन एकदम डर का माहौल हो गया था कि एचटेट का भी एग्ज़ाम उसी दिन है और सीईटी का भी एग्ज़ाम उसी दिन है। कम से कम ये डिसाइड करना चाहिए, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है हरियाणा की जो एचएसएससी है, तो उसको ये डिसाइड करना चाहिए कि पहले सलाह मशवरा कर ले एचबीएससी से और एचएसएससी दोनों एक साथ सलाह मशवरा कर लें कि कब एग्ज़ाम लेना है। ऐसे नहीं होता कि क्योंकि 13 लाख बच्चे हैं, 13 लाख बच्चों ने फॉर्म भर रखा है, 13 लाख बच्चों को जवाब चाहिए, जवाब देना पड़ता है, ऐसे कोई डिसाइड नहीं होता। धन्यवाद। आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और तैयारी करते रहो, क्योंकि एग्ज़ाम कभी भी आए, आज आए या कल आए, हमको तैयारी करनी है। तैयारी पे ध्यान दो। धन्यवाद। जय गुरु गोरक्षनाथ।